हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 53, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से। इसके पहले भी हम वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज उसी कड़ी में हम एक दूसरे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जिसमें कि हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ग्राफ है ये होता क्या है। तो ग्राफ सेट ऑफ नोड्स है, जिसको हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, वर्टाइसिस बोल सकते हैं, और कुछ एजेस हैं, कुछ लाइंस हैं जो उसको कनेक्ट कर रही हैं। यानी आप जब भी ग्राफ को इमेजिन करते हैं तो वो ग्राफ कैसा होता है, कुछ नोड्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस भी बोलते हैं, और कुछ लाइंस होती हैं जिनको हम एजेस बोलते हैं, जो इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ग्राफ, राइट। तो हमने समझा कि ग्राफ क्या है और ये हम सबको पता है। अब रियल वर्ल्ड में कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो ग्राफ नेचर की होती है। ग्राफ नेचर की इंफॉर्मेशन होती है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं बात करूं कुछ सेट ऑफ सिटीज़ की, तो एक सिटी ये है, एक सिटी ये है, एक सिटी ये है, एक सिटी ये। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, सिटीज़ की। तो सिटी 1, सिटी 2, कुछ नाम होगा सिटीज़ के, आप अपने पसंदीदा शहरों के नाम सोच लीजिए यहाँ पर। तो 4 शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पहला शहर है C1, यहाँ से सड़क गई है डायरेक्टली C2 तक जाने के लिए और C3 तक जाने के लिए भी, पर C4 तक जाने के लिए डायरेक्ट कोई सड़क नहीं है। जबकि C2 से C4 पे जाने के लिए डायरेक्ट सड़क है और C2 से C3 पे जाने के लिए भी डायरेक्ट सड़क है। ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास 4 सिटीज़ हैं और कौन सी सिटी से कौन सी सिटी तक जाने के लिए डायरेक्ट रोड बनी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को जब मैंने रिप्रेजेंट करना चाहा डायग्रामेटिकली, तो मैंने एक ग्राफ बनाया। तो ये इंफॉर्मेशन ग्राफ नेचर की है, यानी इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ग्राफ है। तो ग्राफ क्या है, सेट ऑफ नोड्स एंड सेट ऑफ एजेस। तो यहाँ पे देखिए सिटीज़ जो हैं वो सेट ऑफ नोड्स हो गए, और जो उनकी कनेक्टिंग लाइंस हैं जिनको हम रोड्स बोल रहे हैं वो सेट ऑफ एजेस हो गए। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड में कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो ग्राफ है। अब इस इंफॉर्मेशन को, इस रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सवाल ये उठता है कि कैसे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को रखें। हम जानते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में रखना है तो हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं। अब वेरिएबल, सिंपली मैं वेरिएबल बना के तो ये इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता ना। यानी अब मुझे ये भी इंफॉर्मेशन रखनी है कि सिटीज़ कौन कौन सी है, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन रखनी है कौन सी सिटी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर क्योंकि मैथमेटिकली अपन समझे तो ये इंफॉर्मेशन ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट हो सकती है। तो जो रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट हो सकती हैं, ग्राफिकल नेचर की होती हैं, इन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल्स को एक खास ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफ। तो व्हाट इज ग्राफ? वी नीड अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ग्राफ इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये ग्राफ एडीटी क्या होता है? एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस का सेट। मान लीजिए कि आपसे मैंने कहा कि आपको स्टैक बनाना है, तो आप उस डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरे बना देते हैं, ठीक है, और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे पुश, पॉप और भी कई ऑपरेशन। ये पूरा मिलके क्या बन गया, 2 पार्ट हैं इसमें। एक, डेटा कहाँ स्टोर होगा, वो एरे, और क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होंगे। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर और ये है सेट ऑफ ऑपरेशंस। ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ का एडीटी। ग्राफ का एडीटी का मतलब क्या होगा,
ग्राफ का एडीटी का मतलब होगा इसके अंदर भी दो चीजें होंगी, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो सेट ऑफ ऑपरेशंस जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे अपन परफॉर्म करेंगे। तो जस्ट लाइक अदर एडीटीज, ग्राफ एडीटी इज यूज्ड, है ना, डेटा स्ट्रक्चर और सेट ऑफ ऑपरेशंस। अब ग्राफ एडीटी अगर मुझे बनाना है तो वी नीड टू रिप्रेजेंट ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इन सम वे, राइट। सेट ऑफ ऑपरेशंस की बात अपन बाद में करते हैं, पहले अपन बात करते हैं कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके, एक कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक कहलाता है एडजेसेंसी लिस्ट, और एक कहलाता है एडजेसेंसी सेट। बारी बारी से हम एक एक को देखेंगे। आज हमको देखना है एडजेसेंसी लिस्ट के द्वारा कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। तो एडजेसेंसी लिस्ट में हमें लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें ए बी सी डी करके 4 वर्टाइसेस हैं और 5 एजेस आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। अब एक ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले बनाना पड़ता है एक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसका नाम रख लेते हैं ग्राफ, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा v जो वर्टेक्स की संख्या रखेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा e जो एजेस की संख्या रखेगा, और एक और हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा। वो पॉइंटर किस टाइप का होगा, तो वो होगा लिस्ट नोड टाइप का पॉइंटर, नाम रख लेते हैं एडीजे, ठीक है। ये क्या है, इसको समझना है अभी अपने को। लिस्ट नोड भी अभी एक डेटा टाइप है जो अभी हमको बनाना है, अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है। लिस्ट नोड में अभी बना के बताता हूँ आपको, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर v का मतलब क्या है। v का मतलब है इस ग्राफ के हिसाब से 4, v की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है कि 4 नोड्स हैं, 4 वर्टाइसेस हैं इस ग्राफ में। e मतलब एजेस, एजेस की संख्या कितनी है, तो 5 एजेस आपको दिखाई दे रही है, इसलिए उसकी वैल्यू 5 है। और एडीजे जो है वो एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा लिस्ट नोड टाइप के किसी ब्लॉक को। अब ये लिस्ट नोड क्या है उसको समझते हैं। लिस्ट नोड एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें हम नोड की इंफॉर्मेशन भी रख सकें, और क्योंकि लिंक लिस्ट के द्वारा हम मेंटेन करने वाले हैं तो हमें अगले नोड का एड्रेस भी रखना होगा। तो पहले तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, हर एक नोड को एक नंबर दे देते हैं। जैसे इसको मैंने दे दिया 0, इसको दे दिया 1, C को दे देता हूँ मैं 2 और D को दे देता हूँ 3, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास 4 नंबर्स हो गए जो इन वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मैं लिस्ट नोड को भी डिफाइन कर लेता हूँ। लिस्ट नोड को कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया, ऑब्वियसली इसके पहले बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद मैं लिस्ट नोड को यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रक्ट लिस्ट नोड। लिस्ट नोड एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा वर्टेक्स नंबर, और एक और वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा जो कि एक पॉइंटर होगा। आपने लिंक लिस्ट पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि कैसा हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है। तो लिस्ट नोड टाइप का ही एक पॉइंटर हमको बनाना पड़ेगा, इसका नाम रख लेते हैं नेक्स्ट, ओके। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी इससे कि जब हम ग्राफ क्या है, ग्राफ ये स्ट्रक्चर है, ग्राफ टाइप का कोई वेरिएबल बनाएंगे तो कैसा होगा। ग्राफ टाइप का कोई भी वेरिएबल अगर बनाया जाएगा, जैसे कि मैं बना रहा हूं, ये ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल होगा, इसके अंदर 3 चीजें होंगी। एक होगा v नाम का वेरिएबल, एक होगा e नाम का वेरिएबल, और एक और होगा पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हमने रखा है एडीजे, ठीक है।
इस v के अंदर हमने क्या रखा है? v के अंदर हमने रखा है 4। अब रखेंगे, अभी नहीं रखा है पर रखेंगे। पर ये ग्राफ टाइप का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये 3 इंफॉर्मेशंस रहेंगी। अच्छा, और लिस्ट नोड टाइप का जो वेरिएबल है वो कैसा होगा? तो लिस्ट नोड टाइप का जो वेरिएबल होगा उसमें 2 चीज़ें होंगी। ये लिस्ट नोड टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर 2 चीज़ें। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक जिसको हम बोलेंगे वर्टेक्स नंबर, ठीक है, मैं VNO लिख देता हूं, और दूसरा है नेक्स्ट जो कि एक पॉइंटर है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें रहेंगी इसमें। अब इसको पॉइंट कौन कर सकता है? जो लिस्ट नोड टाइप का पॉइंटर हो। तो ADJ क्या है? लिस्ट नोड टाइप का पॉइंटर है। तो आपको समझ में आया होगा, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे जो स्ट्रक्चर चाहिए उसमें 3 इंफॉर्मेशंस रखी जाएंगी। तो मैं क्या चाहूँगा कि एक कोई पॉइंटर हो, लेट्स से एक पॉइंटर है जिसका नाम रखेंगे हम G, जो इस ग्राफ टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा, ठीक है। और ये जो एडजेसेंसी, ये जो ADJ नाम का वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, ये लिस्ट नोड टाइप का है। तो लिस्ट नोड टाइप का मैं एक एरे बनाऊंगा। ये लिस्ट नोड टाइप का एक वेरिएबल है ना, लिस्ट नोड टाइप का मैं एक एरे बनाऊंगा। अच्छा, अब ये एरे कितना बड़ा होगा? ये एरे उतना बड़ा होगा जितने की नोड्स इस ग्राफ में है। अब जैसे इस ग्राफ में 4 नोड्स, तो मैं एक एरे बनाता हूं और इसको वर्टिकली मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, इस तरह से। 4 हैं इसलिए मैं इसमें 4 बना रहा हूं, ठीक है। इनको कुछ इंडेक्स नंबर दे देता हूं, 0 यहां से स्टार्ट कर देता हूं, 0 1 2 3, ठीक है, कोई इशू नहीं, 0 1 2 3। और मैं चाहूंगा कि ये जो ADJ है ना, ये इस एरे को पॉइंट करे। तो जब मैं बोलूंगा ADJ 0, तो मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, पहले वाले ब्लॉक की। और जब मैं बोल रहा हूँ ADJ 1, तो मैं इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। और जब मैं बोल रहा हूँ ADJ 2, तो मैं इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। हर एक ब्लॉक लिस्ट नोड टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो अगले नोड को पॉइंट करेगा। तो अब मैं कोडिंग में क्या करता हूं, आइए उसको देखते हैं। मुझे बनाना है एक फंक्शन, और ये जो फंक्शन मैं बनाने वाला हूं इसका कुछ नाम रखते हैं, कुछ रिटर्न टाइप रखते हैं। सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप, ये फंक्शन रिटर्न करेगा ग्राफ टाइप का एड्रेस, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप लिखा है स्ट्रक्ट ग्राफ एस्ट्रिक। इसका हम कुछ नाम रखते हैं, जैसे एडजेसेंसी लिस्ट का इस्तेमाल करके हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं ADJ लिस्ट ऑफ ग्राफ। नाम कुछ भी रखा जा सकता है। अब इस फंक्शन की मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन की कोडिंग में हमें क्या करना है? 3 तो मुझे वेरिएबल्स बनाने हैं, एक I, एक X और एक Y। इनका यूज़ अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद मुझे एक लिस्ट नोड टाइप का टेम्परेरी वेरिएबल भी आगे रिक्वायर्ड होगा, तो मैं वो बना लेता हूँ, लिस्ट नोड टेम्प। क्या ज़रूरत पड़ेगी ये भी अपन आगे देखेंगे। इसके बाद अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये ग्राफ बनाना है। मतलब ये जो रेड कलर से मैंने बॉक्स बनाया हुआ ना, ये ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल है, ये बनाना है मुझे। अब ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल कैसे बनाया जाएगा? ग्राफ टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए मैं मैलॉक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इसमें साइज ऑफ दे देता हूँ स्ट्रक्ट ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ग्राफ टाइप का ये ब्लॉक बना के उसका एड्रेस, जिसको मैं किस में रख लूँगा? G में रख लूँगा। तो G क्या है? G भी तो मुझे बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने G बना लिया। G किस टाइप का है? मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्ट ग्राफ स्टार G, और इस G में मैंने एड्रेस रखा है।
तो यहाँ टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्ट ग्राफ एस्ट्रिक। तो ये हमारा एक तो जी बन गया, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है ये जी बन गया है हमारा, और दूसरा हमारा ये रेड वाला बॉक्स बन गया, यानी ग्राफ टाइप का वेरिएबल भी बन गया। अब मैं यूज़र से एंटर कराता हूँ कितने वर्टेक्स हैं और कितनी एजेस हैं, ये मुझे एंटर कराना होगा। तो ये एंटर कराने के लिए मैं सिंपली एक printf लिखता हूँ, एंटर नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ये वर्टिसेस, क्यों भाई इसकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है क्या? ठीक तो है, वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स लिखना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब ये वैल्यू किस में रखेंगे? तो स्कैनफ की मदद से हम यहाँ लिखते हैं 2%d, और पहली वैल्यू किस में रखना है? एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस में? मतलब मैं चाहता हूँ पहली वैल्यू हम रख दें, ये जो v बना है ना, देखिए रेड वाला बॉक्स देखिए, इसमें वर्टाइसिस का नंबर रखना है, इसमें एजेस का नंबर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा एड्रेस ऑफ g एरो v। क्या आपको समझ में आया? इसी तरीके से मैं लिखूँगा एड्रेस ऑफ g एरो e। क्यों? क्योंकि g पॉइंट कर रहा है उस ब्लॉक को जिसको हम ग्राफ टाइप का ब्लॉक बोल रहे हैं। तो ग्राफ ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है g, इसलिए g एरो करके इसके मेंबर्स को एक्सेस करेगा। एक मेंबर है v, एक मेंबर है e, दोनों में वैल्यू पहुंचानी थी, वो वैल्यू हमने रख दी। अब क्या? अब हमको ये एरे बनाना है। ये एरे किस टाइप का है? लिस्ट नोड टाइप का। लिस्ट नोड टाइप का एरे है, लेकिन उसका साइज क्या है? जितने की वर्टाइसेस हैं। तो हम एक बार फिर मैलॉक फंक्शन को कॉल करेंगे, और मैलॉक फंक्शन को कॉल करके इसमें बोलेंगे g एरो v, क्योंकि अब वर्टाइसेस की संख्या यूज़र एंटर कर चुका है। तो g एरो v क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ वर्टाइसेस, जैसे कि हमारे केस में 4 है। इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइज ऑफ लिस्ट नोड, स्ट्रक्ट लिस्ट नोड। क्या हुआ? यहां पर लिस्ट नोड टाइप का एक ब्लॉक नहीं बना है, जितने नोड्स हैं इस ग्राफ में उतने ब्लॉक्स बन गए, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो एक लिस्ट नोड का जो साइज होगा उसमें मल्टीप्लाई हो गया 4 का। तो जब हम रिटर्न कराएंगे तो हम रिटर्न कराएंगे एड्रेस। मैलॉक क्या रिटर्न करता है? एड्रेस। पर ये एड्रेस किस टाइप का माना जाएगा? इसको हमें टाइप कास्ट करना होगा नोड टाइप का, लिस्ट नोड टाइप का। और इसको रखना किस में? g एरो adj। ठीक है, तो क्या हो चुका है? g एरो adj का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो adj है ना, ये इस एरे को पॉइंट करने लगा। ये एरे बन गया है और इसको ये पॉइंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है? इस एरे के अंदर एक एक नोड में वैल्यू पहुंचानी है, ताकि ये एक एक नोड एक एक वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करने लगे। इसके लिए क्या करूं? एक लूप चलाता हूं, लूप, फॉर लूप, जिसमें i, जो मैंने i ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है इसीलिए डिक्लेयर किया था, i की वैल्यू लेस देन g एरो v तक चले, मतलब जितने नोड्स हैं उतनी बार चले i प्लस प्लस। और इसमें करना क्या है? इसमें हमें वैल्यूज रखनी है एक एक नोड में। अब जैसे मुझे पहले वाले नोड में वैल्यू रखनी है, यहां पे मुझे क्या रखना है? नोड को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर यानी 0, और यहां पे क्या रखना है? मुझे रखना है एड्रेस। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यहां पर मुझे रखना है a को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर। तो वो नंबर क्या है? a को रिप्रेजेंट करने वाला 0 हमने सपोज किया, b को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, c को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, d को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। ठीक है, अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा? लेकिन इस ब्लॉक को एक्सेस कैसे करूंगा? तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे adj की ज़रूरत है, और adj को एक्सेस करने के लिए g की ज़रूरत है।
तो मैं लिखूंगा जी एरो एडीजे इंडेक्स ज़ीरो। इंडेक्स ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ एडीजे ज़ीरो यानी इस वाले ब्लॉक की, पहले वाले ब्लॉक की जिसका इंडेक्स ज़ीरो है। और उसके अंदर भी क्या है, एक वेरिएबल है वर्टेक्स नंबर, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ वर्टेक्स नंबर। और इसके अंदर क्या असाइन कर देता हूँ, वही वैल्यू जो आई की है। तो आई की वैल्यू ज़ीरो है तो इसमें ज़ीरो असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से जी एरो एडीजे, और पर यह मैं ज़ीरो क्यों लिख रहा हूँ, मैं आई लिखूँ ना, जनरलाइज करना है मुझे। और दूसरा वेरिएबल क्या है, नेक्स्ट। इसके अंदर क्या करूँ, इसके अंदर एड्रेस रखना है, किसका, किसी नोड का। तो मैं सेल्फ का ही एड्रेस रख देता हूँ। सेल्फ का एड्रेस रखना है मतलब मैं चाहता हूँ कि ये खुद को ही पॉइंट करे। अब खुद को कैसे पॉइंट करेगा, अभी इसका एड्रेस किस में रखा हुआ है, इस पूरे नोड का एड्रेस रखा है एडीजे, एडीजे के अंदर इसका एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे लिखना पड़ेगा, देखिए क्या लिखे, एडीजे के अंदर इसका एड्रेस रखा है। तो अगर मैं लिख देता हूं जी एरो एडीजे प्लस आई, तो जो एड्रेस है ना उसमें अगर आई जुड़ेगा तो ith ब्लॉक का एड्रेस बनेगा। तो इस तरीके से हमने एड्रेस रख दी। अब ये लूप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, ए को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे तो ज़ीरो आ गया, यहाँ वन आ जाएगा और ये भी खुद को पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे टू आ जाएगा और ये भी खुद को पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा और ये भी खुद को पॉइंट करने लगेगा। ये सिचुएशन बन गई है इस लूप के बाद। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे और नोड्स बनाने हैं और इसके आगे रखने हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार लूप लगाता हूं। इस बार लूप कितनी बार चलेगा, जितनी एजेस हैं उतनी बार चलेगा। यानी आई की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट करता हूं, आई लेस देन जी एरो ई लिखता हूं, यानी जितनी एजेस हैं, और आई प्लस प्लस, और फिर लूप की बॉडी बना रहा हूं, ठीक है। इस लूप में क्या करना है, हमें यूज़र से एंटर करवाना है सोर्स और डेस्टिनेशन नोड का नंबर। यानी मैं पहले एक प्रिंटफ मैसेज देता हूँ, एंटर एज। तो कैसे एंटर करना है, सोर्स नोड एंड डेस्टिनेशन नोड। क्या होता है कि जब आप एक एज की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एज है जो ए से बी जा रही है, तो यूज़र एंटर करेगा 0 1, क्योंकि 0 ए वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 बी वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से दो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा। तो मैं स्कैनफ की मदद से वो दो वैल्यूज़ ले रहा हूँ, %d दो बार लिखा, और यहाँ पर पहली वैल्यू मैं x में रख लेता हूँ, दूसरी वैल्यू मैं y में रख लेता हूँ। तो x और y वेरिएबल में क्या आ चुका होगा, x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है। यूज़र ने एंटर किया होगा 0 1। अब हम क्या चाहते हैं, हमें ये समझ में आया कि एक एज है जो 0 से 1 की तरफ है। 0 मतलब हम ये ढूंढें कि ये नोड है ना जो 0 कंटेन कर रहा है, मतलब ये जो नोड है ये ए वाले वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें एक एज बनानी है, एक नया नोड बनाना है। वो जो नया नोड होगा ना, इसमें ये y की इंफॉर्मेशन रखनी है। y में क्या है 1, तो इसमें रखना है 1 ताकि ये b को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और ये जो पॉइंटर है ना, ये वापस से इसको पॉइंट करने लगे, और ये जो पॉइंटर है ये अब इसको पॉइंट करने लगे, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये सब मुझे करना है। तो ये कैसे होगा, तो पहले तो मुझे एक नया नोड बनाना पड़ेगा। ये नया नोड जो बनेगा इसकी कोडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है, लिस्ट नोड टाइप का।
और struct list node malloc फंक्शन को कॉल करता हूँ साइज ऑफ struct list node। ठीक है, तो क्या होगा, एक नया नोड बन गया। इस नए नोड को टेम्प पॉइंट कर रहा है, अब इसके अंदर वैल्यू रखनी है, तो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके वर्टेक्स नंबर में हम क्या असाइन कर दें, हम असाइन कर दें y की वैल्यू। y की वैल्यू क्यों रखना है, क्योंकि y डेस्टिनेशन है, x और y दो वैल्यू एंटर करी थी, तो y मतलब 1, तो इसमें 1 रखना है ना मुझे, इसलिए मैंने y लिखा। और इसके नेक्स्ट में क्या रखना है, नेक्स्ट में रखना है इसी नोड का, ये शुरुआत वाले नोड का एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ओके सेमीकोलन, फिर मैं लिखूँगा टेम्प एरो, और नेक्स्ट इसके अंदर रखता हूँ जी एरो एडीजे एक्स। ये एक्स क्यों रखा मैंने, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0 मतलब ए को, तो वो वाला नोड जिसमें ए रखा है, ये पहला वाला नोड, इसका एड्रेस चला गया इसके नेक्स्ट में, तो ये किसको पॉइंट करने लगा, पहले वाले नोड को। ये देखिए, ये जो पॉइंट कर रहा है ये पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा, यही तो हम चाहते थे। लेकिन अभी ये वाला लिंक नहीं बना है, ठीक है ना। मुझे अभी क्या करना है, मुझे इस वाले लिंक की चिंता करनी है, ये वाला लिंक, ठीक है। ये लिंक कैसे बनेगा, तो इसके लिए मुझे इस नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस रखना है। ओके, तो मुझे एक्चुअल में लिस्ट का, इस लिंक लिस्ट में जो आखिरी नोड है उसके अंदर इस नए नोड का एड्रेस पहुंचाना है, लिंक लिस्ट के आखिरी नोड में। तो लिंक लिस्ट के आखिरी नोड तक पहले मुझे ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और पॉइंटर मेरे को लेना पड़ेगा ताकि मैं लिस्ट के आखिरी नोड तक जा सकूँ। अब लिस्ट का आखिरी नोड कौन सा होगा, इसके लिए जो मैं एक और पॉइंटर लेता हूँ वो ऊपर ही बना लेता हूँ, लेट्स से टी नाम का, ठीक है। अब ये जो टी नाम का पॉइंटर है इसमें क्या रखता हूँ, पहले वाले नोड का एड्रेस, मतलब जी एरो एडीजे एक्स, ठीक है। ओके, ये एड्रेस आ गया इसमें, तो यानी टी किसको पॉइंट करने लगा, टी एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इस वाले पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा। अब ये लिंक लिस्ट कब एंड मानी जाएगी, मतलब आखिरी नोड कब मिलेगा मुझे, वो नोड जो इस पहले नोड को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जब तक टी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है जी एरो एडीजे एक्स के, तब तक ये लूप चले। अदरवाइज टी में असाइन होता जाए टी एरो नेक्स्ट, तो टी आगे बढ़ता जाएगा, अगले नोड को पॉइंट करता जाएगा, और ये लूप तब रुकेगा जब वो नोड मिल जाएगा जिसका नेक्स्ट लिंक लिस्ट के पहले नोड को ही पॉइंट कर रहा है। तो अब टी किसको पॉइंट करने लगा, उस नोड को जो लास्ट नोड है। तो यहां पहुंच गए। अब इसमें क्या करना है, टी के नेक्स्ट में असाइन कर दो टेम्प, दैट्स इट। तो क्या हो गया इससे, इससे ये हो गया कि ये नया नोड इसमें जुड़ गया। आई होप ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल कोडिंग ज़रूर है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अब अगली एज के लिए होगा, यानी यूज़र ने अभी एक एज एंटर करी थी 0 1,
अभी ये एज हमने हैंडल कर ली है, इसको प्रॉपरली हमने जोड़ दिया है इस लिस्ट में। अब अगली वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा, लेट से ए से डी तक जाने का हमारे पास रास्ता है, तो 03 एंटर होगा, तो यहाँ 0 रहेगा और y में वैल्यू जाएगी 3। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो होगा ये कि एक और नोड बनेगा, तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 3। तो इसमें क्या चल जाएगा, अभी जैसा हमने कोड लिखा उसके हिसाब से अभी वर्टेक्स नंबर में y चला जाएगा, तो वर्टेक्स नंबर में y यानी 3 चला जाएगा, और इसके नेक्स्ट में क्या चल जाएगा, ADJ(x) मतलब ये पॉइंट करने लगेगा इस नोड को, और फिर इस लिंक लिस्ट का जो आखिरी नोड है t उसको पॉइंट करने लगेगा और वो इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी लिंक लिस्ट बनती जा रही है और वो नोड्स जो कि A से रीचेबल हैं वो एक लिंक लिस्ट में स्टोर होते जा रहे हैं। अब अगली बार फिर से ये लूप चलेगा, लूप की वैल्यू में i की वैल्यू अब 2 हो चुकी होगी, यानी कौन सी वाली एज की हम बात कर रहे हैं, लेट से B से C तक, तो x और y की वैल्यूज़ अब चेंज हो गई होंगी। अब यूज़र क्या एंटर करने वाला है, x और y की वैल्यूज़, तो यूज़र ने लेट से एंटर किया होगा 1 2। क्यों 1 2? क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है B को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है C को। तो एक नया नोड बना होगा, इस नोड में y की वैल्यू यानी 2 गई, और ये किसको पॉइंट करने लगा, ADJ(x) को, यानी इस वाले नोड को। और फिर हमने लिंक लिस्ट में इस नए नोड को ऐड भी कर दिया, तो ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, ये लिंक इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से अगली बार x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, c से a तक जाया जा सकता है, c का मतलब हो जाएगा 2 और a का मतलब हो जाएगा 0। तो एक नया नोड बनेगा और उसमें y की वैल्यू यानी 0 आ जाएगी, और उसके नेक्स्ट में हमने इस नोड का एड्रेस रख दिया है और लिंक लिस्ट ऐसे आगे मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो C भी हमारा, C से A तक जाने वाली एज की भी इंफॉर्मेशन हमने रख ली है, ये रख लिया। इसके बाद C से D पे भी जाया जा सकता है, इसका मतलब यूज़र ने इस बार क्या वैल्यू एंटर करी होगी, इस बार वैल्यू एंटर करी होगी 2 और D मतलब 3। तो एक और नोड बनेगा, इसमें y की वैल्यू जाएगी मतलब 3, और ये पॉइंट करने लगेगा किसको, x को यानी 2 को, और ये पॉइंट करने लगेगा इसको। ओके ठीक है, अब क्योंकि और कोई एज बची नहीं है, सारी एजेस हमने कर ली हैं, 5 बार चल गया है लूप, पांचों नोड्स इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं, तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो अब हमें एट द एंड क्या करना है, जब ये लूप एंड हो जाए तो रिटर्न करा देना है g की वैल्यू। गॉट इट? तो ये हमारा बन गया प्रोग्राम एडजेसेंसी लिस्ट के द्वारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। यदि आपको लगता है कि और भी मेरे जो चैनल्स हैं और भी जो वीडियोस हैं उनकी लिस्ट आपको देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आज की डेट में 400 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं यहाँ पर, लेकिन आप इस साइट को एक बार विजिट ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे, वर्थ लगे, क्योंकि ये हिंदी में है सारे वीडियोस और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और हर दिन इसमें एक नया वीडियो जुड़ता है। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल साइट है तो आप प्लीज़ इसको बुकमार्क करिए ताकि आप इसको बार बार विजिट कर सकें, और दूसरा आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करें, साइट को भी और वीडियो को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसे आप तक मैंने इसको पहुँचाया है, वैसे ही
आप आगे इसको पहुंचाइए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये वाकई में यूज़फुल है और ये सब तक पहुंचने चाहिए, तो मैं इतनी मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा कि ये सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैं इसे फ्री में पहुंचाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए आप ही लोग ये काम करें ताकि ये सब लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।